अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। गुज़श्ता रोज़ जो आपने वीडियो देखी थी मैंने परसों बनाई थी, लेकिन पंजाब में और वैसे पूरे सिंध में भी बारिशें चल रही हैं। बारिशों की वजह से इंटरनेट के इश्यूज़ भी हैं, तो परसों शाम में वो वीडियो पब्लिक नहीं हो सकी थी और कल वीडियो पब्लिक हुई थी। और कल मैं पूरा दिन रास्ते में था, सुबह से लेके रात तक, और रात लेट पहुंचा। उसके बाद फिर कल वो वीडियो आपने देखी। वो वीडियो मैंने परसों रिकॉर्ड की थी, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और इसके अलावा किस जज को मार्क किया जाएगा केस, उससे मुताल्लिक तफसील से बनाई थी। और फिर जिस तरह मनगढ़ंत और एक अपनी मर्ज़ी के जो ऑर्डर्स हैं या उनको जो वो क्रिएट की जाती हैं खबरें, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी थी। उसके बाद फिर कल तफसीलात सामने आई कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की, जो कि इलियास मेमन साहब है, उनको केस बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में बाकायदा तौर पर मार्क कर दिया गया है। ये वीडियो मैंने परसों रिकॉर्ड की थी, कल पब्लिक हुई। तो बहरहाल अब आज जो समाअत होनी थी, यानी कि 20 अगस्त को चालान से मुताल्लिक एडीजी की अदालत में, लेकिन वो हो नहीं सकी है। जज साहब रुखसत पर थे और इस वजह से समाअत नहीं हो सकी। लेकिन बहुत सारे दोस्त मायूस भी होते हैं ज़ाहिर है इस केस को लेके, जिस तरह एक सिंसियरिटी और जिस तरह संजीदगी के साथ इस केस को लोग दुनिया भर से फॉलो कर रहे हैं, शायद ही किसी चीज़ की इस केस की मिसाल मिलती हो। लेकिन ज़ाहिर है लोग मायूस भी होते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ भी है, अदालती मामलात भी हैं, पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की, तफ्तीश की, और पूरा एक निज़ाम है, ज़ाहिर उसको लेके चलना पड़ता है। लेकिन आपको याद होगा जब बच्ची कराची मुंतकिल हुई तो उस दौरान हमने आपको बताया था कि देखिए बच्ची महफूज हाथों में आ गई है, माफिया के चुंगल से आज़ाद हो गई है। लेकिन अब है लिटिगेशंस, अब है अदालती कार्रवाई, अब है कानूनी जंग। वो जंग तवील भी हो सकती है, मुख्तसर भी हो सकती है, दौरानिया बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये ना ख़त्म होने वाली जंग है। और जब तक मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिलेगा ये जंग जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह हमने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर जितने भी जिस हद तक भी ईमानदारी से इस केस को फॉलो कर सके उसी तरह इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे। और आप तक जहाँ तक हतुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो शफाफ तरीके से ईमानदारी के साथ चीज़ों को रिपोर्ट करने की जितनी सख्त होगी, जितनी जस्तजू होगी, वो आपके सामने रखते रहेंगे। आज चूँकि जज साहब फाजिल जज साहब जो छुट्टी पे थे, और उसके बाद फिर दो और भी दरख्वास्तें इससे कनेक्ट हैं, यानी कि कनेक्ट इसलिए भी हैं कि जब केस के अंदर दफ़ात शामिल की गई 364A और उसके अलावा 375, तो उसमें ये स्पेशल ट्रायल हो जाता है। ये मजिस्ट्रेट की अदालत में, ये एक ऑर्डनरी अदालत में नहीं चलता है, स्पेशल कोर्ट में चलता है। तो फिर जो दो मुलज़िम की पहले से दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी, अब उस पर मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला नहीं किया, यानी कि मुलाकात और इसके अलावा जो 164 का बयान था रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक, वो भेज दिया था कि अब जो स्पेशल जज इस केस की जो जज साहब समाअत करेंगे, अब इन दरख्वास्तों पर फैसला भी वही जज साहब करेंगे। तो इसलिए इन दरख्वास्तों को कनेक्ट किया गया है। अब इस पे दलाइल कब होने कब नहीं होने फ़िल वक्त ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर केस का जो चालान है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में फ़ाइल गई। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट की अदालत में जो भी रिकॉर्ड था वो भेज दिया गया है ADJ की अदालत को। लेकिन जज साहब छुट्टी पे थे, तो अब ना सिर्फ चालान बल्कि अब दीगर जो दरख्वास्तें उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब पीर को ये तारीख का पता चलेगा कि इसकी मुमकिन चालान से मुतल्लिक जो डेट है अगली वो कब हो सकती है, क्योंकि बाहमी मुशावरत होनी थी वकला के दरमियान, यानी कि मुलज़िम और मुद्दई के, और उसके बाद ही फिर इस पर फैसला होना था कि तारीख क्या मुकर्रर की जाए, जिस तारीख को ये केस की समाअत हो या इस सारे मामले को देखा जाए। इसमें देखिए मेरा नहीं ख्याल कि चालान मंजूर होने या ना होने से मुताल्लिक दलाइल होने चाहिए या दलाइल हों। जज साहब की सवाबदीद है, जज साहब जायज़ा लेंगे। स्कूटनी चूँकि मुकम्मल हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर हो चुके हैं, और प्रोसिक्यूशन ने जो एतराज़ात लगाए थे इस संगीन नोयत के जुर्म की के तनाजुर में, तो उस तनाजुर में पुलिस ने, तफ्तीश ने वो जो एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए, सेक्शन वो शामिल कर दिए हैं। अब जज साहब की सवाबदीद है वो चालान मंजूर करेंगे, और चालान मंजूर करेंगे तो अगला जो प्रोसीजर होगा फिर फ़र्द जुर्म आयद और उसके बाद फिर गवाहों को तलब करने के हवाले से होगा। लेकिन चूँकि इसी से कनेक्टेड जो दूसरे मामलात हैं उनको भी चूँकि साथ साथ लेके चलना है, ख़ासतौर पर मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो फ़ैसला है उसमें दलाइल होंगे, और दलाइल होने के बाद फ़ैसला होगा कि क्या मुल्ज़मान की ज़मानत में तौसीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो 22 अगस्त को मुमकिन तौर पर हो सकती है, और 23 अगस्त को ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो MLO से मुतल्लिक भी सिंध हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी जो बेंच फ़ैसला कर रहा है, उसमें जो है वो अदालत दलाइल सुनने के बाद ही फ़ैसला करेगी। क्या आया चालान में तो ये रेप की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं,
तो क्या एमएलओ ज़रूरी है या नहीं है, वो फ़रीक़ैन के दलाइल होंगे तो उसके बाद ही फिर अदालत हतमी फ़ैसला करेगी कि क्या इसमें दलाइल होना बाकी है। लेकिन अगर चालान की हम बात करें तो इसमें जिस तरह ज़्यादती और अगवा की दफ़ात शामिल है, तो उसमें 6 मुल्ज़मान, नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़मान को पुलिस ने मफरूर करार दिया और उसके अलावा 2 मुल्ज़मान जो है वो उसमें ख़ास तौर पर निकाह खान और गवाह जो है वो जेल में हैं, और उसके बाद फिर 2 मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर जो है वो ज़मानत पर हैं, और उसके बाद 27 गवाहों को इस चालान में बाकायदा तौर पर रखा गया है, जिसमें तमाम वो रेलिवेंट जो गवाह होंगे जिन्होंने ये इंसिडेंट किसी न किसी तरीके से कनेक्ट है, जिन्होंने देखा या कनेक्ट है, तो उनके सबका बयानात होने ज़ाहिर है जब चालान जमा हो जाएगा उसके बाद एविडेंस पे केस आएगा तो गवाहों की जो बारी है उनके स्टेटमेंट की तब आती है। कल चूँकि रास्ते में था, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं देख सका, बहुत सारे कमेंट्स में भी लोग, मैसेजेस में भी, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं दुनिया भर से, तो लोग बेहद तरीके से मायूस हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे माइंडसेट के लोग भी हैं कि जब उधर की बात सुन लेते हैं तो फिर आके यहाँ तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ना उधर के लोग अदालतों में होते हैं, ना ही कमेंट्स करने वाले लोग अदालतों में होते हैं, ना ही उनको कानूनी तरीक़ाकार पता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि देखें, जिसका काम जो काम होता है ना वो उसी को वही काम अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर वो मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं अगर किसी मस्जिद के मौलाना का काम शुरू कर दूँ तो मेरा वो मुझ पे ना जचेगा और ना ही मुझे कोई करने देगा, और ना अगर मैं करने की कोशिश भी करूँगा तो मुझसे ढंग से नहीं होगा। तो इसलिए जिसका काम अदाकारी है वो अदाकारी ही जाके करें। बाकी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उस अदाकारी को सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम कुछ कह नहीं सकते। मामला ये है कि मैं कहता हूँ कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन आपके जो अमाल होंगे, आपकी जो नीयत होगी, जो अमाल होंगे, उसका हिसाब किताब होगा, ना कि किसी को नीचा दिखाने के। अगर जिब्रान नासिर आपको बुरे लगें, मेहदी काज़मी साहब बुरे लगते हैं, जजेस बुरे लगते हैं, या अगर इसकी इस तरफ अगर आप आ जाएँ तो आपको ज़हीर अगर बुरा लगता है, शबीर बुरा लगता है, नूर बीबी बुरी लगती हैं, या कोई भी, तो मामला ये है कि आप मेरिट पे बात करें। ज़ातियात, अगर ज़ाती तौर पर अगर कोई बुरा लगता है तो उस पे आप ज़ातियात पे ना जाएं, क्योंकि एक एक अल्फाज का मैं बार बार कहता हूं कि आपको जवाब देना है। मेरा अंदाज़े बयान गलत हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी की इस हद तक तज़हीक मुनासिब नहीं है जिस तरह मेहदी काज़मी साहब या उनके ख़ानदान की जाती है और अब तक की जाती आ रही है। और अगर किसी फोरम पर किसी को भी थोड़ा सा लिहाज होता तो शायद कोई तो ख़ानदान में चले। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा होता हूँ तो मेरे ख़ानदान के लोग तो मुझे देख रहे होते हैं, जिनकी मैं सुनता हूँ, जिनकी मैं मानता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, या जो मुझे मेरे ऊपर नज़र रखे हों, क्या मैं उनकी भी नहीं मानता? मतलब एक मर्द तो दूर की बात है, खातून क्या, खातून को इतनी खुली छूट होती है कि वो कभी भी किसी टाइम भी 24 घंटे बैठी हुई है, वो लोग बैठ के ख़ानदान की तज़हीक कर रही है। मतलब किस माशरे में है? मतलब घर में कोई और नहीं है। मतलब बताती हैं कि शोहर भी हैं, पूरा ख़ानदान है, फ़ौजी बैकग्राउंड भी है, तो क्या मतलब कोई इतना किसी को शर्म हया, किसी को लिहाज नहीं है, किसी को किसी ख़ानदान के बारे में उनकी औरत बैठ के तज़हीक करती है, और कोई सारे क्या बेशर्म ढीठ हैं ऐसे लोग हैं जो उस ख़ानदान की, इस औरत की पुष्टपनाही करने वाले इस ख़ानदान में, कि किसी को भी हया लिहाज नहीं कि किसी की बेटी को अगवा किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई, उसकी तज़हीक की गई, उसको अब पूरी दुनिया में इस तरह तज़लील की जा रही है। क्या घर में भी कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनको समझा सके, इस औरत को, कि भाई थोड़ा सा लिहाज कर लो, कुछ तो शर्म कर लो? लेकिन लगी पड़ी हैं। लोग कहते हैं कि यार क्या होगा, अदालतों में दरख्वास्तें दी, अदालतों ने मना किया। अब अगर छितरोल होना बाकी है, अगर अदालत, क्योंकि ज़ाहिर कानूनी जो तरीक़ाकार होगा उसमें इस तरह के आदमी की या इस तरह की औरत की ज़ाहिर वो तो नहीं हो सकती, और ना ही हम इसकी कभी हिमायत करेंगे। बाकी इसके अलावा तो जो कानूनी तरीक़ाकार था, जो कानूनी तरीक़ेकार से हो सकता था, जिस तरह मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो कानूनी जंग लड़ी जा रही है, इसी तरह उस खातून के ख़िलाफ़ भी जितना कानूनी तौर पर हो सकता था, PTA, पैमरा, इसके अलावा अदालती फ़ोरम सारे इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसके बावजूद वो औरत बाज नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये कि यार, मतलब मैं कोई नामुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इसका मतलब है फिर इसको कोई राह रास्त पे लाने वाला नहीं है, अल्लाह हिसाब किताब इससे कर सकता है। तो बहरहाल भाई, MLO से मुताल्लिक़ और जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो चालान आया, चालान उधर भेज दिया गया, मुंह पे मार दिया गया, जनाटेदार थप्पड़ और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। अब ये प्रॉपर जब केस चलेगा उस वक्त चीखें, उस वक्त निकलेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त आएगा, और चूँकि पिछले 7-8 दिन से जो गैप रहा है,
वो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो चीज़ें मिस हो गई हैं या जो चीज़ें रिपोर्ट करने वाली थी और आपको रिपोर्ट नहीं कर सका, मैं वो कोशिश करूँगा कि दिन में पहले अगर 2-2 वीडियोस बना के आपको करता था, अपडेट करता था, तो अब इंशाल्लाह 3-3 वीडियो बना के भी आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर चुके हैं और पब्लिक नहीं हो सकी हैं। तो इंशाल्लाह अब फिर से हम ग्राउंड में होंगे, फील्ड में होंगे और जो जो होगा आपके सामने तफसीलात रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।